जय नारायण, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि साधना करने वाले इंसान के साथ, साधक के साथ, भक्त के साथ, भगत के साथ कौन सी चार महाशक्तियां सदैव रहती हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। जो लोग साधना कर रहे हैं और जो साधना करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने पहले साधना की थी, इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी और आगे आने वाले इस क्वेश्चन से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी कि कौन सी महाशक्ति आपके साथ होती है। शायद इस वीडियो को सुनकर, इस ज्ञान को लेकर अब आपकी साधना करने की जो इच्छा है वो प्रबल हो जाए। देखिए, जब भी कोई साधक किसी भी देवी देवता की साधना करता हूं, मैं यहाँ भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देवी देवता भगवान उनकी बात कर रहा हूं। भूत प्रेतों की यहाँ बात नहीं हो रही है। अच्छी साधनाओं की बात हो रही है, जिन्हें हम दक्षिण मार्गी साधनाएं कहते हैं, वाम मार्गी नहीं। ठीक है, अच्छी साधनाएं, शुद्ध साधनाएं जब भी हम करते हैं तब चार महाशक्तियां साथ में रहती हैं। किसी की भी कर लें, क्यों रहती हैं इसका भी मैं कारण बताऊंगा, कैसे साथ में रहती ये भी बताऊंगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई साधक साधना करता है तो सबसे पहली जो शक्ति उसके साथ रहती है वो होती है गुरु की शक्ति, यानी शिव की शक्ति, भगवान दत्तात्रेय की शक्ति। गुरु ये एक ऐसा शब्द है जो हर साधक को पल पल चाहिए होगा, उसकी रक्षा करेगा। जिसके गुरु हैं वो अपने गुरु से शक्ति पाएगा, क्योंकि गुरु शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तत्व है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। गुरु इतने बड़े होते हैं कि भगवानों से भी उच्च बताया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों को बताया गया है कि गुरु हैं वो। तो यही जो गुरु हैं जो आपके हैं, अगर आपके नहीं हैं तो आपके पास अदृश्य शक्ति के रूप में भगवान शिव की शक्ति रहती है साथ में। ये जो गुरु तत्व है ये आपको ज्ञान देता है, किस समय कब क्या साधना में करना चाहिए, कितनी सूझबूझ से साधना करनी चाहिए, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको क्या करना है साधना में, जो जो अनुभव हो रहे हैं इसका क्या मतलब होता है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा भोग देना चाहिए। तो ये जो सारे तत्व होते हैं ये गुरु के होते हैं, और गुरु के बिना यानी ज्ञान के बिना आप कितना भी साधना कर लो कभी सफल नहीं हो सकते हो। एक समय ऐसा आएगा जब आपको आपके ही क्वेश्चन यानी जो प्रश्न होते हैं वो मार डालेंगे। क्या हो रहा है, आंसर तो मिल ही नहीं रहा, अब क्या हुआ या मुझे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन ही चल रहे। तो एक गुरु की आपको जरूरत पड़ेगी। सभी भगवानों ने भी गुरुकुल में पढ़ाई की। तो ये जो तत्व होता है ये आपके साथ चलता है, गुरु तत्व। इसीलिए हमेशा जब आप साधना करते हैं उससे पहले गुरु आपको एक गुरु तत्व का मंत्र देता है। ये मंत्र आपकी चेतना शक्ति को जगाता है और साधना से होने वाले जो हार्म होते हैं उससे भी बचाता है। कहीं आपका कुछ मंत्र या उच्चारण इधर उधर हो गया तो गुरु तत्व आपको बचा देता है। तो पहली शक्ति तो यही हो गई गुरु की। अब आते हैं दूसरी शक्ति की। दूसरी शक्ति क्या होती है? दूसरी शक्ति होती है वाणी की शक्ति, यानी मां सरस्वती। मां सरस्वती क्या करती है? जब आप मंत्र पढ़ते हैं, आप बताइए, अगर आपको वाणी की शक्ति नहीं होगी तो मंत्र आपका कैसे सिद्ध होगा? मंत्र सिद्ध नहीं होगा तो आप उससे काम कैसे ले पाओगे? मंत्र अगर आपको आता ही नहीं होगा बोलना तो त्रुटि हो जाएगी, फिर तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले आती है वाक सिद्धि, जबान। हर साधक को सही या गलत बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। साधक जो होता है ना, अगर उसने कुछ बोल दिया तो लग जाएगा। एक साधक चाहे कितनी भी गलत थिंकिंग रखता हो, चाहे कितना भी उसके गंदे विचार हो, लेकिन एक चीज उसके साथ होती है, वो होती है वाणी। अगर वो मंत्र पढ़ रहा है तो चाहे उसकी भावना कैसी हो, अगर गलती से उसने किसी को श्राप दे दिया तो लग जाएगा, क्योंकि कलयुग है। अच्छा भले ना हो, बुरा हो जाएगा। तो साधक को अपने जबान पर, अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए ताकि किसी का गलत ना बोले। हालांकि भले उस साधक की फिर पूरी शक्ति चली जाए, लेकिन जिसके खिलाफ बोला होगा वो लग जाएगा। तो ये एक शक्ति होती है मां सरस्वती की। और अगर उसने अपनी जबान पर, वाणी पर कंट्रोल कर दिया तो धीरे धीरे
ये जो मौन होता है, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन ये जो सर्वार्थ करने की सिद्धि होती है, मौन जो इंसान ज्यादातर करता है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है, साधना के बाद, साधना के समय, साधना से पहले मौन रखता है। जो साधना के बाद भी, माला करने के बाद, माला जपने के बाद 1 घंटे तक शांत रहता है, तो उसकी जो एनर्जी होती, जो ऐसे ऊपर फ्लो हो रही होती, मूलाधार से सहस्त्रार तक, फिर वो नीचे आती है, बैलेंस हो जाती है, हृदय में बस जाती है, प्रभु के चरणों में। तो ये हुई वाणी की शक्ति। अब आते हैं तीसरी शक्ति पर। तीसरी शक्ति होती है ऐश्वर्य की शक्ति, सुख की शक्ति, भोग की शक्ति, यानी मां लक्ष्मी की शक्ति। अब साधना का उद्देश्य पूजा पाठ तो होता नहीं, क्योंकि साधनाएं कई प्रकार की होती है। साधना हो सकती है कि आप किसी मारण के लिए कर रहे हो, साधना हो सकता है आप मोक्ष के लिए कर रहे हो, साधना हो सकता है भगवान की भक्ति के लिए कर रहा हूं। तो फर्क क्या है इसमें? क्यों आपको भोग मिलेगा? भले एक तरीके से डायरेक्ट आपको ना मिले, लेकिन आपको भोग, सुख सुविधाएं स्वतः ही मिल जाती। इसकी आप डिमांड नहीं करते हैं भगवान से। कई बार लोग डिमांड भी करते हैं, ये एक अलग विषय हो गया, लेकिन आपको भोग अपने आप प्राप्त होता है, क्योंकि जहां ज्ञान है, जहां गुरु है, वहां लक्ष्मी अपने आप चली जाती है। क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान शब्द जो जुड़ा हुआ है वो सरस्वती से है। आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप अपनी स्किल्स के पीछे भागिए, आप अपने अनुभव के पीछे भागिए। पैसा झक मार के पीछे भागेगा। अब जो गुरु शब्द है वो नारायण है, वो ज्ञान है। जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी होंगी। तो तीसरी शक्ति है मां लक्ष्मी की। अब आते हैं चौथी शक्ति पर। चौथी शक्ति, आपने साधना की, जब तब किया, जो आप अपने इर्द गिर्द कवच लगाते हैं, जो सुरक्षा घेरा लगाते हैं, वो है आदि शक्ति मां काली का। तो मां काल रात्रि, मां काली की शक्ति आपके साथ चलती। फिर वही बात आ गई, जब जहां पर गुरु हो, जहां पर गुरु हो वहां पर मां लक्ष्मी है, और जहां पर भगवान शिव हो वहां पर फिर से मां काली आएंगी। तो पति हैं तो पत्नियां हैं, साथ में चलेंगी ही चलेंगी। तो भगवान शिव के साथ मां काली आती है। मां काली आपके रास्ते को बनाते चलती हैं, शत्रुओं का दमन करती चलती हैं, भय को काटती हैं, दुश्मनों को हटाती हैं, काल के मुख में भेज देती हैं सारे अंधकार को। आपकी जिंदगी से अंधकार चला जाता है। तो ये चौथी शक्ति भी रहती है। अब साधना में सफलता के लिए आपको चाहिए कि चारों शक्ति आपके साथ रहें। तो क्या करना होगा? सबसे पहले जब भी आप पूजा पाठ या साधना करने जाते हैं, उससे पहले 15 मिनट तक मौन रखिए, अपने गुरु का या अपने आप का चिंतन करिए मेडिटेशन योगा के रूप में, कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। इससे आत्म साक्षात्कार होगा। मौन रखिए, फिर साधना को स्टार्ट करिए। साधना हमेशा एक ही समय में करिए, अच्छे शुद्ध संकल्पित मन के साथ करिए, संकल्प लेकर ही करिए, घेरा लगाइए, गुरु से निर्णय लीजिए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव की पूजा करिए, लेकिन मन से कोई भी साधना मत करिए कि ये भूत प्रेत मैं साध लूंगा, भगवान शिव तो गुरु हैं। जबरदस्ती का पावर शक्ति को चैलेंज मत करिएगा, ये गलत होता है बिल्कुल। आप निम्न कोटि की साधनाएं न करके अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छी साधनाएं करिए, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। किसी भी चीज का शॉर्टकट जो होता है वो बुरा होता है, फिर आपको दुर्गति ही मिलती है। तो आप अच्छी साधनाएं करिए, मंत्र जाप करिए, दिया जलाइए, जितनी सामर्थ्य है, घी का, तिल का, तेल का, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से जलाइए। अच्छे कपड़े पहनिए, नहीं है पुराने कपड़ों को ही धो धा के अच्छे से स्वच्छ मन से साधना करिए। स्वच्छ मन से करते हैं, मन भी लगेगा आपका। और साधना करने के बाद भी 1 घंटा या आधा घंटा मौन आप करिए। बस इतना कर लेते हैं, चारों शक्ति आपके साथ रहेंगी। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया जैसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से, भगवान अघोर से, महादि शक्ति से, अघोर शक्ति जो है उनसे प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग खुश रहें।